गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में से पाठ है कारतूस। लेखक हैं हबीब तनवीर जी। तो कारतूस पाठ का सार यानी उसको विस्तार से मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चों, आप अपनी पुस्तक को खोल के बैठोगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको आधा पाठ जो है वो समझा दिया है। तो उसमें हमने देखा कि कौन सा मतलब कहाँ पे ये कारतूस में कौन थे कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार, 5 मिनट की अवधि है, 1799 में किया गया था, रात का समय है और गोरखपुर के अंदर में कर्नल कॉलेज के खेमे में डेरे का यानी अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पर बैठ करके कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। उन्होंने जंगल में डेरा लगा रखा है और वजीर अली को पकड़ने के लिए वो डेरा लगाया हुआ है। वो आपस में बात करते हैं कि हमें कितने हफ्ते बीत गए हैं, कई दिन हो गए हैं, लेकिन वजीर अली जो है हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं वो आदमी है या भूत है। और उसके पास थोड़े से बंदे हैं और फिर भी वो इधर उधर छिप जाता है, हमारे पकड़ में, हम इतने लोग हैं फिर भी हमारे पास पकड़ में नहीं आ रहा है। अब जो वजीर अली है वो बहुत ही एक जांबाज सिपाही है, अपने जान को हथेली पर रख करके घूमता है और वो अंग्रेज़ों का दुश्मन है। अंग्रेज़ों को भारत से हिंदुस्तान से निकालना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अंग्रेज़ों ने व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी की सहायता से वो इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं और वो नहीं चाहता। और उसकी तुलना रॉबिन हुड से भी की गई है, क्योंकि रॉबिन हुड भी एक जांबाज सिपाही था और वह गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसी तरह से इसे भी यानी कि वजीर अली को भी यही कहा गया है। अब जो है आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने लोगों को अपनी हिफाजत में आगरा तक पहुंचा दिया। मतलब कर्नल बता रहे हैं कि अब वह जो है आजमगढ़ की तरफ भाग गया है और जो आजमगढ़ के शासक हैं ना, उन्होंने उसकी हिफाजत करते हुए उसे घाघरा तक पहुंचा दिया। जगह का नाम है। और अब ये कारवां यानी कि इनका जो कारवां है वजीर अली का, जो साथी हैं साथ में, वो तब से लेकर कई सालों से इन जंगलों में भटक रहे हैं। तब लेफ्टिनेंट पूछते हैं आगे कि वजीर अली की स्कीम क्या है, मतलब आगे वो क्या करना चाहता है। तो कर्नल बताते हैं उसकी ये स्कीम है कि कहीं किसी तरीके से यहाँ से बच के वो नेपाल चला जाए और वहाँ पर बैठ कर के अफगान के हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत को बढ़ाए और शहादत अली को अपने पद से हटा करके फिर खुद से अवध पर जो है कब्जा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के में कामयाब हो जाए। यानी ये उसकी प्लानिंग है। उसकी क्या प्लानिंग थी कि वो खुद तो नेपाल चला जाए और फिर वहाँ बैठा बैठा अफगान को जो उसने हमले के लिए आमंत्रित किया है तो अफगानों के हमले का इंतजार करे और उसके बाद फिर क्या करेगा, शहादत अली को उसके पद से हटा करके और खुद जो है वो अवध पर कब्जा कर लेगा। फिर लेफ्टिनेंट बताता है कि नेपाल पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है वो नेपाल पहुंच ही गया हो। ये आप तो कह रहे हैं ना कि ऐसा चाहते हैं कि नेपाल पहुंच जाएगा वहाँ इंतजार, और हो सकता है वो तो पहुंच ही गया हो। अब कर्नल कह रहे हैं हमारे फौजी और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। मतलब जब वो लेफ्टिनेंट कहता है कि वो नेपाल पहुंच ही गया होगा, तब जो है कर्नल कह रहे हैं बड़े विश्वास के साथ कि हमारी फौजें जो है उनका पीछा कर रही हैं और हमें पक्का पता है कि वो इन्हीं जंगलों में घूम रहा है। और तभी क्या होता है, एक सिपाही बड़ी तेजी से डेरे में आता है और कर्नल एकदम से खड़ा हो जाता है कि क्या बात है। फिर वो कहता है कि दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। गर्द होता धूल, यानी दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दो कि वो तैयार रहे
और वो सिपाही सलाम करके चला जाता है बाहर। जो पहले अंदर आके बताते हैं ना कि दूर से गर्द और धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसने उससे कह दिया कि सिपाहियों से कह दिया कि वो तैयार नहीं। अब लेफ्टिनेंट जो कि खिड़की से बाहर देख रहा था, धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे पूरा काफिला चला आ रहा, मगर मुझे तो एक ही सवाल नजर आता है। मतलब धूल इतनी उड़ रही थी कि पूरा काफिला चला आ रहा हो, लेकिन घोड़े पे मुझे एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कोई एक अकेला आ रहा है। ठीक है, लेफ्टिनेंट और सीधा वो हमारी तरफ आता हुआ मालूम होता है। तब कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है, सिपाहियों से कहो कि इस सवार पर नजर रखे। कर्नल कह रहा है बाकी सिपाहियों से कह दो ये जो सवार आ रहा है, यानी घोड़े पे सवार होकर जो व्यक्ति आ रहा है, उसका ध्यान रखें कि वह किस तरफ जा रहा है। तब सिपाही सलाम करके फिर बाहर चला जाता है। अब लेफ्टिनेंट कहता है शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। शुबह मतलब होता है संदेह या संभावना, संभावना की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मतलब की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, संदेह की कोई संभावना नहीं है, पक्का ही है कि वो इसी तरफ आ रहा है, यानी हमारे खेमे की तरफ, हमारे डेरे की तरफ आ रहा है। और वह सवार डेरे के पास आकर के रुक जाता है और फिर बाहर खड़ा होकर क्या कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। ठीक है, और फिर बाहर जो सिपाही खड़ा कहता है कि बहुत खूब, ठीक है, यानी मिलो। अब अंदर आके वो पूछता है कर्नल से, हजूर जो सवार है वो बाहर खड़ा है और वो आपसे मिलना चाहता है। कर्नल ने कहा कि उसे भेज दो। तब लेफ्टिनेंट ने कहा वजीर अली का कोई आदमी होगा, हो सकता है हमसे मिलकर के उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। उन्हें क्या लगा कि जो घुड़सवार व्यक्ति आया है, घुड़सवार आया है, वो हो सकता है कि हमारी मदद करेगा वजीर अली को पकड़वाने में, हमें कुछ बताने के लिए आया होगा। तो कर्नल कहता है खामोश रहो। अब सवार जो है फिर सिपाही के साथ अंदर आ जाता है। पहले बाहर खड़ा होकर पूछ रहा था ना कि मैं कर्नल से मिलना चाहता हूँ, सिपाही ने अंदर जाके कर्नल से पूछा, कर्नल ने कहा अंदर भेज दो। अब वो उसके साथ अंदर आ जाता है। अब आते ही कहता है, जो सवार है वो अंदर आता डेरे में कर्नल के पास, तो क्या कहता है, तन्हाई तन्हाई, तन्हाई का मतलब होता है एकांत, यानी मैं अकेला आपसे बात करना चाहता हूँ, तो और कोई यहाँ नहीं होना चाहिए। अब कर्नल कहता है कि साहब यहाँ कोई भी गैर आदमी नहीं है, आप जो है राजे से कह दें, मतलब निश्चिंत होकर के जो भी कहना है मुझसे कह सकते हैं, सभी अपने हैं, कोई भी नहीं है। फिर वो कहता है कि दीवार खामोश दारद तन्हाई, मतलब क्या कह रहा है कि साहब दीवारों के भी कान होते हैं, तो इसलिए जो है मैं अकेले में ही आपसे बात करना चाहता हूँ। तब कर्नल जो है लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा कर देता है, वे दोनों बाहर चले जाते हैं और फिर वो दोनों जो है मतलब सवार और कर्नल अंदर दोनों अकेले रह जाते हैं। फिर चारों तरफ देख के मतलब बड़े ध्यान से इधर उधर देखता है सवार। उसके बाद कहता है आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है, यानी आप जंगल में डेरा लगाए बैठे हो क्यों? कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, यानी हमें कंपनी ने हुक्म दिया है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए ही हमने यहाँ पे ये डेरा डाल रखा है। सवार कहता है लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने? अब वो कहता है कि इतना जो सेना इतना बड़ा समूह लेके बैठे हुए इसका क्या मतलब है, कि डेरा डाला हुआ है इतना समूह लेके बैठे इसका क्या मतलब है? कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, यानी हम वजीर अली को गिरफ्तार करने में इन सबकी मदद ले सकें। फिर सवाल वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, को कहता है बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो एक जांबाज सिपाही है, यानी अपनी जान को हमेशा हथेली में लिए घूमता रहता है, किसी से डरता नहीं है, बड़ा निडर है, साहसी है, बहादुर है। कर्नल मैंने भी ये सुन रखा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं हमसे? भी मुझे पता है कि वो जांबाज सिपाही है, लेकिन आप बताओ। सवार से कह रहे हैं कर्नल भी आपको क्या चाहिए मुझसे? अब उसने कहा कि मुझे तो चंद कारतूस चाहिए, मतलब थोड़े से कारतूसों की ज़रूरत है, वो दे दो। तो कर्नल कहता है किस लिए? कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए।
अब कर्नल को विश्वास हो गया कि ये बंदा वजीर अली को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा, तो उसने कहा ये तो 10 कारतूस, उसने उसे 10 कारतूस दे दिए। अब सवार ने कारतूस हाथ में लिए और मुस्कुराते हुए बोला शुक्रिया। अब कर्नल उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो क्या कहता है वजीर अली। देखो वो वजीर अली था जो निडर होकर के इतना जांबाज सिपाही था कि वो कर्नल के खेमे में घुस गया, मतलब जो डेरा उसे पकड़ने के लिए लगाया गया था उसी के अंदर जा करके वहीं से 10 कारतूस ले लिए। जब नाम पूछा गया तो बताता है वजीर अली और ये कहता है कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए आपकी जान बख्शता हूँ, आपको कुछ नहीं कहता। ये कह करके वो बाहर चला जाता है और फिर घोड़े के जो टापों की आवाज़ सुनाई देती है और कर्नल एक सन्नाटे में बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। तब जो लेफ्टिनेंट अंदर आता है, मतलब कर्नल कितना परेशान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वजीर अली उसी के डेरे में घुस करके उससे ही कारतूस लेके चला गया, जिसे पकड़ने के लिए हम इतने हफ्तों से जंगलों में डेरा लगाए हुए हैं, जंगलों में धक्के खा रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे पास आया और आकर के कारतूस भी ले गया और हम उसको पकड़ नहीं पाए। अब लेफ्टिनेंट अंदर आता है, उन्हें परेशान देख करके पूछता है कि कौन था। कर्नल बड़ी दबी जबान में अपने आप से कहता है कि एक जांबाज सिपाही था। वास्तव में ही वो जांबाज सिपाही था, उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो डरता नहीं था। इसलिए देखो एक अकेला आया था उस डेरे में और उसे पता भी था कि ये डेरा जो यहाँ पे बैठे हैं कर्नल लेफ्टिनेंट सिपाही, ये सब मुझे पकड़ने के लिए यहाँ खेमा लगाए हुए हैं जिन्होंने, फिर भी वो नहीं डरता और अपने साथ भी किसी को नहीं लाता, एक अकेला ही आकर के और वहाँ डेरे में जाता है, कर्नल से बात करता है, उससे कारतूस लेता है और जाते हुए अपना नाम भी बता के जाता है और कर्नल कुछ भी नहीं कर पाता। तो बच्चों अब आपका ये लेसन पूरा हो गया। आप दोनों वीडियो यदि एक साथ देखोगे तो आपको पूरा लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसके जो पाठ के पीछे प्रश्न दिए गए हैं तब मैं आपको ये भी समझाऊंगी, लेकिन आपके लिए ये वीडियो देखने के बाद, पाठ को समझने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर देने बहुत ही आसान हो जाएंगे। थैंक यू।